आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विकास शर्मा, ज्योतिष आचार्य। आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा छठे घर के बारे में, 6th हाउस के बारे में या छठे खाने के बारे में। तो इन सब का मतलब जैसे मैं बोल चुका हूं एक ही है, लेकिन उससे पहले जो दर्शक मेरे चैनल से जुड़े हैं मैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अगर उनको कुछ भी ज्ञान है ज्योतिष के बारे में तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी ज्योतिष में कोई ज्ञान नहीं है तो पुराने वीडियो से आप उसको देखना शुरू करें तो आपको ये समझ में आएगा आसानी से। ज्योतिष के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो है ये जो चार्ट है। ये चार्ट सबने देखा है, सबके पास अपनी अपनी जन्म कुंडलियां होंगी। हमारे धर्म के अंदर जब बच्चे का जन्म होता है तभी उसके माता पिता टेवा या जन्म कुंडली बनवाते हैं और उसके आने वाले जीवन के बारे में समझते हैं किस प्रकार का उस बच्चे का जीवन है। तो सबके पास अपना अपना चार्ट है, आप चार्ट में जाके देखिएगा। आज यहाँ पे जैसे मैं बता चुका हूं, एक चार्ट में 12 खाने होते हैं या 12 भाव होते हैं, हाउस होते हैं। अलग अलग नामों से हम उनको बुलाते हैं, ठीक है, या स्थान होते हैं। तो मैं उनको 1 से लेके आपको 12 तक बताने का जो है इसमें मैंने शुरू किया है। तो अभी तक मैंने 5 घर कवर किए हैं, 5 खाने या स्थान जो है वो मैंने आपको बता दिए। सभी स्थान जो है हमारे जीवन के आरंभ से लेके और अंत तक जुड़े हुए हैं, यानी संपूर्ण जीवन जो है इन 12 भागों में विभाजित है, बटा हुआ है। 5 मैंने आपको बता दिए, यानी एक बार फिर से मैं आपको छठे आऊं उससे पहले मैं एक छोटा सा रिवीजन के तौर पर बताना चाहता हूं। देखिए, एक किसी जातक का जब जन्म हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, तो जन्म के साथ उसके जीवन से जुड़ी हुई जितनी बातें हैं, उसका रंग रूप कद, उसका चरित्र, उसके आने वाले जीवन का समय और अंगों में उसका सिर, हेड वाला पोर्शन जो है, उसके माता पिता, जीवन किस प्रकार का रहेगा, ये सब बातें हम पहले भाव से देखते हैं। उसके बाद उस बच्चे का जब विकास की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसमें उसका परिवार, उसका कुटुंब, उसका भोजन, उसकी बेसिक एजुकेशन ये शुरू होती है। उसके बाद फिर उसको आवश्यकता होती है कि बाहरी जो शत्रु हैं जीवन में उसके, जिसको हर समय उसको संघर्ष करना है, उनसे लड़ने की जो शक्ति है वो किस प्रकार है। उसके बिना हम जीवन को जी नहीं सकते हैं। इसलिए तीसरा भाव उस बात को बताने का कार्य करता है कि जो रोग आएंगे या अवरोध आएंगे जीवन में तो हम कितना उस समय अपना पराक्रम दिखाएंगे, कितना साहस दिखाएंगे ताकि हम उनको परास्त कर सकें। फिर आता है सुख का भाव कि सब चीज है तो अब सुख भी तो होना चाहिए जीवन के अंदर। तो सुख हमें माता से, अपने कुटुंबजनों से, अपने मित्रों से मिलता है। और जो है जितने सुख के और आनंद के जो क्षण है वो हम अपने घर में, वो घर का भी स्थान होता है। इसलिए सुख का होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद क्योंकि जीवन में हमको आगे बढ़ना है तो हमारी बुद्धि, हमारी चेतना, हमारी विद्या किस प्रकार की रहने वाली है जो हमारे जीवन में काम आएगी। तो इन सब बातों का समावेश करके हम पंचम भाव की तरफ देखते हैं जो हमारे पूर्व जन्मों का भी भाव है। प्रारब्ध में जो संचित कर्म रहे हैं, जितने भी जन्म हमने मनुष्य योनि में लिए होंगे, उनके परिणाम स्वरूप जो कर्म किए होंगे वो सारे कर्म हमारे संचित कर्म की तरह हम जो है पंचम भाव के अंदर जो है समाये हुए हैं, वो पंचम भाव से देखे जाते हैं वो संचित कर्म जो है। तो यहां तक पंचम भाव तक की यानी 5th हाउस तक हमने पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं। आज बात करूंगा छठे भाव की। बहुत इंपॉर्टेंट ये हाउस होने जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है 12 जो है भावों के अंदर। छठा भाव क्या है? छठे भाव को सामान्यतः हम रोग का स्थान कहते हैं। हम जीवन में किस प्रकार के रोग हमको जकड़ सकते हैं उसको हम छठे भाव से देखते हैं। ये रोग का स्थान है, इसलिए ये हमारे शरीर में कितनी इम्यूनिटी है, रोग से लड़ने की कितनी क्षमता है हमारे शरीर में, उसको बताने का प्रयास करता है छठा भाव। छठा भाव क्या है? रोग और रोग से लड़ने की शक्ति। तो वही बॉडी, वही शरीर, अगर शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति है तो रोग आएंगे भी, जीवन में रोग आते हैं जो है, और वो कुछ ही समय में जो है, क्योंकि हमारे शरीर में उससे लड़ने की शक्ति होती है तो वो जल्दी से परास्त हो जाते हैं। और ये भाव जो है शत्रुओं का भी घर है। तो जीवन में शत्रु किस रूप में आते हैं? शत्रु हमारे जीवन में हमारे अवरोध के रूप में आते हैं, या सामने से हम किसी से अगर कुछ लड़ाई झगड़ा करें या शत्रुता करें तो उस रूप में वो शत्रु हमारे ऊपर प्रबल हो जाते हैं। या हम जब कंपटीशन में होते हैं, प्रतिस्पर्धा में होते हैं, तो जितने भी लोग हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं वो सब हमारे शत्रु होते हैं, क्योंकि हमें उनसे आगे जाना होता है, जीतना होता है। तो जीवन एक संघर्ष है,
ये मैं आपको बता चुका हूं, ये सब लोग आप जानते हैं अच्छी तरीके से। उस संघर्ष की जो शक्ति है वो छठा भाव है। जितना छठा भाव आपका अच्छा होगा, मजबूत होगा, जीवन में संघर्ष जो करने की जो शक्ति है वो आपके अंदर बहुत अच्छी होगी और आप जीवन को जीत के चले जाएंगे। तो छठा भाव इतना इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए क्योंकि ये शत्रुओं का भाव है तो ये ऋण का भी भाव है, यानी ऋण जो हम कुछ उधार लेते हैं, पैसा किसी प्रकार का भी ऋण है, किसी से हमने ऑब्लिगेशन ले लिए, हमने कोई एहसान किसी ने हमारे ऊपर कर दिया, तो वो ऋण, हम उसके ऋण में आ गए। तो ऋण किसी प्रकार का भी होता है, वो द्रव्यमान भी हो सकता है, या वो कोई कार्य के द्वारा आप किसी से कोई कार्य करवाते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप जो है वो भी आपके ऊपर एक ऋण चढ़ गया। और ऐसे जैसे अपने माता पिता का आप संतान होते हैं तो मातृ ऋण और पितृ ऋण होता है। तो मातृ ऋण और पितृ ऋण भी यही है। तो जो भी ऋण हम अपने जीवन में लेते हैं इस जीवन में, उसको हमको चुकाना होता है, नहीं तो फिर वो अगले जन्म में फिर हमको चुकाना होता है। तो ये ऋण का भी स्थान होता है। ठीक है, तो कितनी सारी चीजें हम इस छठे भाव से देख लेते हैं। साथ ही साथ और क्या देखते हैं, ये क्यों कानूनी मुकदमे का भी स्थान होता है। ठीक है, जब ये शत्रुओं का स्थान है, जब ये ऋण का स्थान है, तो इस कारण से हमारे जो है अनेक शत्रु पैदा होंगे। हमारे साथ लोगों का व्यवहार, अगर हमने किसी से ऋण लिया, द्रव्य लिया या कुछ भी लिया, तो हमारे शत्रु बनेंगे। शत्रु होंगे तो मुकदमेबाजी होगी, कानूनी पचड़ों में हम लोग पड़ेंगे। तो जितने भी कानूनी मुकदमे हैं, लिटिगेशन के जो काम होते हैं, वो सारा 6th हाउस से देखा जाता है। इसलिए इसका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, ताकि आप किसी ऐसे मुकदमेबाजी में ना फंसो जिससे कि पूरा जीवन आपका व्यर्थ हो जाए। साथ ही साथ ये चोट और घाव का भी स्थान है। फोड़े, फुंसी, चोट जो व्यक्ति या बच्चे के जीवन में आते हैं, या वो हमेशा जो है कुछ लोगों का जो है, कुछ बच्चे या कुछ युवा या किसी भी अवस्था में लोग जो है चोटिल होते रहते हैं, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो ये दुर्घटनाओं का भी स्थान कहलाता है, जिससे कुछ ना कुछ इंजरी उनको होती रहती है। ठीक है, या कोई स्किन प्रॉब्लम हो गई, तो इस प्रकार का ये चोट और रोग का भी स्थान है। फोड़े फुंसियों का भी स्थान कहलाता है। ठीक है, ये हमारे जो है मामा, जो हमारा ननिहाल पक्ष है, हमारे मामा, हमारे ममेरे भाई बहन जो होते हैं, ये उनका स्थान भी छठा भाव जो है हमारे ममेरे भाई बहन का भी स्थान कहलाता है, मामाओं का स्थान कहलाता है। तो अगर कभी भी अपने मामाओं के बारे में हमको जानना हो, या हमारे जो कजिन होते हैं उनके बारे में हमको जानना हो, तो छठे भाव की स्टडी करते हैं। वो स्वस्थ रहें, वो अच्छे रहें, इसलिए छठा भाव जो है बहुत सबल होना, उसका मजबूत होना, उसका ताकतवर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं ये हमारे जो घर के अंदर नौकर चाकर होते हैं, जो सेवक होते हैं, उनका भी स्थान कहलाता है। ठीक है, साथ ही साथ जैसे मैं बता चुका हूं, ये प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन का भी भाव है। जितना स्ट्रांग होगा हम, उतने ही जो है कॉम्पिटिटिव होंगे जीवन के अंदर, हम जो है हमारी जीत होगी। तो कितनी सारी बातों को हम छठे भाव से देख पाते हैं। साथ ही साथ ये दुख का भी स्थान कहलाता है, और ये चरित्र का भी स्थान कहलाता है। देखिए, चरित्र व्यक्ति का बहुत मूल्यवान चीज होती है जीवन में। कहते हैं कि जीवन में जिसका चरित्र चला गया उसका सब कुछ खत्म हो गया। तो व्यक्ति का चरित्र बहुत ऊंचा होना चाहिए, ताकि लोग जो है उसका सम्मान करें, क्योंकि जो चरित्रवान व्यक्ति होते हैं उनकी लोग जो है उनका सम्मान करते हैं, और जो चरित्रवान नहीं होते तो लोग उनके बारे में जो है किस प्रकार की बातें करते हैं वो आप लोग सब जानते हैं। व्यक्ति का सब कुछ खत्म हो जाता है, समाज में वो सम्मान नहीं पा पाता। ठीक है, तो व्यक्ति को चरित्रवान बहुत होना चाहिए। तो चरित्र के बारे में अगर जानना हो तो भी ये भाव जो है बहुत इंपॉर्टेंट भाव कहलाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी और चीजें हैं दोस्तों, जो मैं अभी आपको बताऊंगा तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी ये बेसिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मुख्य मुख्य बातें हम क्या देखते हैं वो मैंने आपको इसमें बताने का प्रयास किया। तो ये हमारा रोग का स्थान है, ये हमारे शत्रुओं का स्थान है, ये हमारे हम जो भी ऋण लेते हैं, किसी प्रकार का भी ऋण हो, किसी का कार्य हमने किसी से हमने अपना कोई कार्य भी करवाया तो वो भी हमारे ऊपर एक ऋण हो गया। कोई द्रव्य किसी से उधार लिया तो वो तो ऋण है ही। तो शत्रुओं का ये स्थान हो गया, ऋण का स्थान हो गया, रोग का स्थान हो गया, और अपमान का स्थान है, मुकदमेबाजी का ये घर है। और ये शरीर की जो इम्यून पावर होती है, रोग से लड़ने की शक्ति होती है, उसका भी स्थान है। अगर ये स्थान किसी की कुंडली में बहुत अच्छा होता है तो ये समझिए वो किसी सेना में बहुत ऊंचे पद पर कार्यरत रहता है। वो बहुत अच्छा डॉक्टर या सर्जन बन सकता है, गजब का। वो बहुत बड़ी किसी फाइनेंस कंपनी का फाइनेंसर हो सकता है। तो ये हमारे वर्तमान जो नौकरी है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। जो वर्तमान में हम नौकरी कर रहे हैं, जिस भी संस्था में हम कार्य करते हैं, तो वो जो नौकरी है हमारी, वो हमारा जो जॉब है, ये करंट जॉब को भी रिप्रेजेंट करता है।
तो आप देखिए ये इसका कितना इंपॉर्टेंट है। जो आपने देखे होंगे बड़े बड़े जो आर्मीज के अंदर जो है कमांडर्स होते हैं, जनरल होते हैं या कर्नल होते हैं, वो सब इसी एक जो है घर के कारण होते हैं कि इसका जो ऑनर है, इस घर का जो मालिक है, अगर ये घर बहुत मजबूत स्थिति में है तो आपको टॉप पोजीशन देता है अपने फील्ड के अंदर। बहुत बड़े बड़े सर्जन आपने सुने होंगे जो बहुत टॉप के सर्जन हैं या डॉक्टर्स हैं, फिजिशियन हैं, वो सारा 6th हाउस के कारण होता है। बहुत बड़े बड़े फाइनेंसर हैं, बड़े बड़े जो आपने सुने होंगे देश के अंदर या जो है अक्रॉस द कंट्री, तो ये 6th हाउस जो है हमको उस पोजीशन पे ले आता है, टॉप की पोजीशन पे, अगर ये अच्छा होता है। सामान्यतः इसको ज्योतिष में एक खराब भाव की संज्ञा दी गई है क्योंकि ये रोग उत्पन्न करने वाला भाव है। ये जो है चोट और अन्य प्रकार की बीमारियां देने वाला जो है अपमान का घर कहलाता है। तो छठा भाव सामान्यतः ज्योतिष शास्त्र के अंदर एक अशुभ भाव की श्रेणी में आता है, लेकिन हम एज इट इज नहीं ले सकते किसी भी चीज को। देखिए ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अलग अलग आचार, कोई एक बात किसी आचार्य ने कही तो दूसरी में उसका कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाएगा। तो कोई एक चीज से आप जो है जन्म कुंडली का कभी अध्ययन नहीं कर सकते जब तक वो 15-20 लेवल पे उसको आप चेक नहीं करते हैं। तो किसी एक बात के बारे में आप नहीं कह सकते क्योंकि कोई एक बात, किसी एक सूत्र किसी उसमें लिखा हुआ है तो दूसरी बुक के अंदर उससे उल्टा लिखा हुआ है। तो ये आपकी समझ, आपका जो है कितना अध्ययन किया है आपने ज्योतिष शास्त्र में, उन सब बातों की ओर करता है, बताता है वो आपने अध्ययन में कितनी महारत हासिल की है। तो दोस्तों आज मैंने आपको छठे भाव के बारे में बताया। छठा भाव बेसिकली जो है एक अशुभ भाव की श्रेणी में आता है और उससे हम क्या क्या समझते हैं वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करिए। अच्छा लगा हो तो भी, नहीं अच्छा लगा हो तो भी। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने से जो वीडियो है वो और भी लोगों तक पहुंचता है, इसलिए लाइक करना बहुत बनता है। साथ ही साथ इसको शेयर कीजिए और मेरा चैनल जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा, इसको सब्सक्राइब कीजिए। हम और आप मिलके जो मेरे पास ज्ञान है इन 20-22 वर्षों में ज्योतिष का, मैं आपको सरल प्रकार से देने का प्रयास करूंगा, बिल्कुल सरल प्रकार से। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मिलता हूं अगले वीडियो में जहां मैं सप्तम भाव के बारे में आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।